ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में अगर हम रैंडमली किसी व्यक्ति को उठा लें और उनसे पूछें कि डॉक्टर अमानुल्लाह साहब क्या है, उनकी हैसियत क्या है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है, डॉक्टर मौलाना मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब उन्होंने समाज के लिए क्या किया है और उनकी क्या हैसियत है, आज वे क्या कर रहे हैं, तो शायद बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन यही चीज अगर दूसरे समुदाय के लोगों के पास होती, यही चीज जो चीज इन लोगों ने कायम किया है दूसरे समुदाय के पास अगर होता तो वो ढिंढोरा पीटा जाता। आज मरहूम तुफैल साहब जो एबीएस कायम किए थे उनको हर कोई जानता है। उस समुदाय का एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो मरहूम जो अररिया पब्लिक स्कूल को कायम किए थे मरहूम तुफैल साहब उनको नहीं जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। और आज एमए मुजीब साहब उनके समुदाय से अररिया में उस समुदाय के लोगों के एक व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है उनसे पूछिए तो बता देंगे कि कौन है एमए मुजीब साहब। लेकिन हमारे बीच जो लोग हैं जो काम इन लोगों ने किया है अलग अलग तरीके से किया है, सबका अलग अलग काम है और इन लोगों ने जो किया है शायद हमें और आप हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे आज उन जगहों पर नहीं पहुंच पा रहा है। जिस तरीके से जो 0 पॉइंट से डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी साहब एक इलाका टापू इलाका में जो अल-फैज़ मॉडल एकेडमी कायम किया, वैसे तो मदारिस और बनात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है और हमारे जो उलमा इकराम है बहुत अच्छा से काम भी कर रहे हैं, लड़कियों की तालीम पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो मॉडल एजुकेशन के लिए सिरसा वाली इलाके में अररिया जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर अल-फैज़ मॉडल एकेडमी ना सिर्फ एक एकेडमी बल्कि 10th और +2 तक का एफिलिएशन ले लिया है। अररिया जिले में मात्र 3 और 4 एफिलिएटेड स्कूल है, उनमें से एक स्कूल जो हमारे शेरशाहबादी समुदाय के बीचों बीच खड़ा है और हमको और आपको उसकी जानकारी नहीं है। हम अपने बच्चों को वहां नहीं डाल रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को उसी तरह के स्कूल में दूसरे समुदाय और दूसरे स्कूलों में डालेंगे तो आपको 8 से 10,000 रुपए खर्च होता है, लेकिन सिर्फ 3 से 4,000 रुपए में आप अपने लोगों के स्कूल में अपने बच्चों को नहीं डाल रहे हैं। हो सकता है आपको जानकारी नहीं। उसके बगल में उनके बगल में बैठे हुए हैं मौलाना मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब। जानते हैं आप सीमांचल में किसी मुसलमान का भी नहीं है और अररिया में किसी ने फर्जी तरीके से उस तरह का डिग्री कॉलेज नाम रख करके जो है हमारे बच्चों का और अलग अलग समुदाय के बच्चों का जो है क्या करते हैं वे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो काम मौलाना मिसबाहुद्दीन बुखारी ने किया है, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज, हमको और आपको जानकारी नहीं है, इसलिए हम उनके कॉलेजों तक अपने बच्चों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्या अगर आपके पास रुपये खर्च जाएंगे एडमिशन कराने के लिए तो क्या नहीं मानेंगे मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब? क्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब? अगर आप हमारे समुदाय से बच्चे आपके पास जाएंगे तो जरूर मानेंगे या नहीं मानेंगे? जो सिस्टम है हमारे जी फ्री में भी पढ़ सकते हैं सर जी। अगर कोई वैसा है होनहार बच्चा है हमारे समुदाय से, अल-फैज़ मॉडल एकेडमी के जो चेयरमैन साहब हैं वे भी मानेंगे और मानते भी हैं, जो सिस्टम है उसमें एडमिशन भी लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस बार 10th का एग्जामिनेशन है, आप अपने में एनालाइज कीजिए। 15,81,000 बच्चे इस बार मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में बैठेंगे। हमारी आबादी बिहार में 1%, तो हमारे आबादी में से 15,800 लोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मैट्रिक में बैठने वाले? आपको 1,500 नहीं मिलेंगे। 15,000 की बात करते हैं, 1,500 बच्चे नहीं मिलेंगे 10th में। क्या बिहार सरकार 10वीं तक की पढ़ाई के लिए पैसे लेती है? नहीं लेती है। 12वीं तक की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं लेती है। 10th और 12 में हमारे बच्चे नग्न हैं, मौलवी और फकनिया के भरोसे हैं। लेकिन सरकार ने एक अच्छा पहल शुरू किया है कि मौलवी में आप साइंस स्ट्रीम भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक पहल करना होगा। जितने उलमा इकराम हैं आप लोग सिलेबस में अपडेट कर दीजिए। जो मदरसा जो बनात है आप चला रहे हैं, अच्छी बात है, बस एनसीईआरटी को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लागू कर दीजिए उसमें। जिस तरह से हमारे
मौलाना साहब हैं, खवा बड़ा में एक मदरसा चलाते हैं। 10th में बच्चियों की तैयारी करवाते हैं। अगर आपकी बच्ची को आप रखना चाहते हैं सुरक्षित जगह में तो साहब हैं तैयार। 10th की बच्चियों को अलग से क्लास दिलाते हैं। मौलाना फिरोज साहब के पास जो कैंपस है, बस थोड़ा सा पहल है मॉडर्न की तरफ सोचने की। जो कैंपस है यूनिवर्सिटी खुल सकता है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और जो अभी नए सिरे से जो काम कर रहे हैं मौलाना मुफीजुद्दीन रियाजी साहब, इनके काम को तो आप झुठला नहीं सकते हैं। जो पहल इन्होंने शुरू की है कि अब हम रामपुर बदरकट्टी में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है और उसी के इर्द गिर्द में अगर मौलाना मुफीजुद्दीन रियाजी साहब जो कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए एक ऐसा स्कूल हो जिसके लिए हमने जमीन भी खरीद ली है और उसमें जो हमारी बच्चियां दूसरे स्कूलों में जाती हैं, आज जानते हैं आप हमारे बच्चियां आज एक अररिया में लड़कियों का स्कूल है, वहां पे हमारी बच्चियों से कितना पैसा वसूला जाता है। आप जाइए 3 क्लास में एडमिशन कराने के लिए 20 से 25 हजार रुपया आपको एट ए टाइम लगता है, हमारे लोग देते हैं। और मंथली उनसे 7,000 रुपया वसूला जाता है, देते हैं। लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि हमारे बीच में अल्फाइज मॉडल एकेडमी खुल गया है जहां पे हम कम पैसों में अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है कि आप मॉडल एजुकेशन की बात करते हैं, लड़कियों को कॉमन में क्लास कैसे दिया जाए। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप पढ़ाएंगे तो लड़कियों को कॉमन, लड़कियां और लड़कियों के बीच में कैसे बैठा के हम इजाजत दे सकते हैं लड़कियों को पढ़ने के लिए। इसके लिए भी मौलाना डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी साहब ने व्यवस्था किया है कि 6th क्लास से सेक्शन अलग होगा, लड़कियों का अलग होगा, लड़कों का अलग होगा। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा, अपने परिवार से शुरुआत करना होगा। यह समाज देखा देखी जाता है, हमारा समाज देखा देखी चलता है। उनका बेटा अगर कुछ कर रहा है, दुकान खोल लिया है मोबाइल का, तो अपने बेटा को भी हड़काना चालू कर दिया कि जाओ मोबाइल चालू करो, मोबाइल का दुकान तुम भी सीख लो, तुम भी चलाना सीख लो। इसी तरह से इसीलिए आप अगर अपने अब देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज यहां से गुजरते हैं हाईवे से, हमारे करीब ही पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 15,000 कि जिस तरीके से चूंकि सियासी शऊर हमें ज्यादा नहीं है तो थोड़ी सी बात हम बता देते हैं कि ये अररिया है और अररिया में अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हम दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं, वहीं से जर्नलिज्म करके आए हैं और अररिया जैसे जगहों पर जर्नलिज्म करके दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई बंदा नहीं आया है। अब होता क्या है कि हम शेरशाहवादी हैं, यहाँ के विधायक पर जब हम सवाल खड़ा करते हैं विकास को लेकर के, उनका बेटा सीधे सीधे मुझे मारने की धमकी देता है, उनका बेटा हमको उड़ाने की धमकी देता है। वो सारा वीडियो रिकॉर्ड है और उनका बेटा मेरे ऊपर इसलिए अटैक करता है क्योंकि हम शेरशाहवादी हैं। क्योंकि शेरशाहवादी के वोट से यहाँ का जो कांग्रेस विधायक है सिर्फ और सिर्फ शेरशाह, ये जो आबादी बैठी हुई है इसी में से लोग सिर्फ कुछ ही लोग जाके समझेंगे कि नहीं हम शेरशाहवादी के नाम पे वोट देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग फिर जो है खिलाफ करेंगे कि नहीं कांग्रेस हार जाएगा, कांग्रेस हार जाएगा, आरजेडी हार जाएगा। कैसे तुम बात करता है, इस तरह की बात होती है। हमारा गांव एक बार एक मुसीबत में पड़ा था, मुसीबत में बचाने के लिए एक व्यक्ति आके रात 12 बजे तक खड़ा रहा। हमने कहा कि इंडिपेंडेंट है ये बंदा, इसको इस बार वोट देना चाहिए। एक आम व्यक्ति के पास मैं गया, मैंने कहा कि भाई साहब देखिए चुनाव हारना जीतना उनका काम है, इन्होंने रात 12 बजे आकर के आपके साथ खड़ा था, आज चूंकि आपने पुलिस को मारपीट किया था, पुलिस प्रशासन थानाध्यक्ष को मारपीट किया था, ऐसे हालत में बचना मुश्किल होता है। उन्होंने रात 12 बजे आकर के पूरी रात आपके साथ खड़ा होकर के आपको बचाया था, इसलिए इस बार इसको वोट दीजिए। आपका हमको क्या कहता है कि ज्यादा काबिल बनने आते हैं, ये वोट तो बर्बाद कराने के लिए आए हैं बाद में हमने पास। तो इस तरह की सोच से निकलना पड़ेगा। आपसे कोई मतलब नहीं है, जो पटना में बैठे हुए लोग हैं आपसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए विनर सीट, जीतने हारने वाले लोग। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो अपना लीडर चाहिए। हम एक लीडर के लिए तरस रहे हैं, हम एक लीडर के लिए तरस रहे हैं। और अब्दुल रहमान जैसे लोग, ये भाई साहब, इनके जैसे लोग तरस रहे हैं कि आप एक बार वोट तो करें,
वोट करिए, और बाकी जो देखना होगा वो देख लेंगे। चुनाव हारना जीतना वो अलग बात है, लेकिन जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि समय भी जो है बहुत ज्यादा हम ले लिए हैं, अंत में हम यही कहेंगे कि सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको गाइड कीजिए और उसको आप 10वीं 12वीं तक पढ़ाइए, हो सकता है उनको समझ आ जाए। दूसरी बात, आपको अगर लगता है कि महंगा है, 11वीं 12वीं ऑनलाइन भी हो गया है, उसके लिए भी तैयार होइए। पॉलिटिक्स में, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ शेरशाहबाजी के नाम पे आप जिस दिन वोट करना शुरू कर देंगे, कोई भी एक कैंडिडेट होगा, उस दिन आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे लोग। धन्यवाद।